बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। घर कच्चा था, बर्तन टूटे हुए थे और कई कई दिन ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते। फिर भी देव शर्मा का भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। वह सुबह उठते ही हाथ जोड़कर जप करता, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धैर्यवान और धार्मिक स्त्री थी। वह हमेशा अपने पति को ढांढस बंधाती और कहती, स्वामी, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं, एक दिन अवश्य हमारी सुनेंगे। कृष्ण और अर्जुन का नगर भ्रमण। उसी समय द्वारका में एक दिन लॉर्ड कृष्ण श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन ने कहा, हे माधव, संसार में कितने लोग दुखी हैं। कोई निर्धन है, कोई रोगी, कोई अकेला। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है और कुछ जीवन भर अभाव में जीते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन केवल कर्म ही नहीं, उसके पीछे की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, चलो आज नगर भ्रमण करते हैं, तुम्हें जीवन का एक गहरा सत्य समझाऊंगा। नगर में घूमते हुए दोनों ने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण सड़क किनारे बैठा भिक्षा मांग रहा था। देव शर्मा रोते हुए कह रहा था, हे सज्जनों, मेरी पत्नी कई दिनों से भूखी है, कृपा करके कुछ अन्न या धन दे दीजिए। अर्जुन का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से एक छोटी थैली निकाली जिसमें सोने की मुद्राएं थी। हे ब्राह्मण देव, यह स्वीकार कीजिए, इससे आपका जीवन सुधर जाएगा। देव शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। देवता, आपने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। मेरी आने वाली पीढ़ियां भी आपका आशीर्वाद याद रखेंगी। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में जंगल के पास एक दुष्ट व्यक्ति कालिया उसकी राह रोककर खड़ा हो गया। उसने कठोर आवाज में कहा, जो कुछ भी है तुरंत मुझे दे दे। देव शर्मा कांपते हुए बोला, महाराज, यह मेरे परिवार के लिए है, कृपा करके मुझे मत लूटिए। लेकिन कालिया ने उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं छीन ली और भाग गया। देव शर्मा वहीं बैठकर रोने लगा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन फिर उसी मार्ग से गुजरे। अर्जुन चौंक गए, हे माधव, यह तो वही ब्राह्मण है, मैंने इसे कल ही स्वर्ण मुद्राएं दी थी। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देव, क्या हुआ? देव शर्मा ने सारी बात बता दी। अर्जुन को बहुत दया आई। इस बार उन्होंने अपनी अंगूठी में जड़ा एक अनमोल रत्न निकाल कर दिया। इसे किसी जौहरी को बेच देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। देव शर्मा बार बार प्रणाम करता हुआ घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सोचा, इसे कहाँ छुपाऊं? इस बार उसने रत्न को मटके में नहीं, बल्कि घर के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक में छुपा दिया। रात को तेज बारिश हुई, छत टपकने लगी। सुबह देखा तो संदूक पानी में भीगकर टूट चुका था और रत्न बहकर बाहर नाली में चला गया। देव शर्मा का हृदय टूट गया। हे भगवान, क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तीसरे दिन अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब तो स्पष्ट है कि यह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है, इसे कितना भी दो सब व्यर्थ जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और देव शर्मा को केवल 2 छोटे तांबे के सिक्के दिए। अर्जुन हैरान हुए, प्रभु, जहाँ सोना और रत्न कुछ नहीं कर सके, वहाँ ये 2 पैसे क्या करेंगे? श्री कृष्ण बोले, पार्थ,
अभी ईश्वर की लीला बाकी है। घर लौटते समय देव शर्मा ने देखा कि एक छोटी घायल चिड़िया सड़क किनारे पड़ी तड़प रही थी। वह बहुत कमजोर थी। देव शर्मा ने सोचा, इन 2 पैसों से मैं अपने लिए रोटी खरीद सकता हूँ, लेकिन यह प्राणी अभी मर जाएगा। उसने पास की दुकान से उन 2 पैसों में थोड़ा दाना खरीदा और चिड़िया के सामने रख दिया। धीरे धीरे चिड़िया ने दाना चुगा और उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह पास के पेड़ पर गई और अपनी चोंच से कुछ गिरा दिया। वह वही अनमोल रत्न था जो बारिश में बह गया था। देव शर्मा आश्चर्य से भर उठा। हे प्रभु, यह तो मेरा खोया हुआ रत्न है। उसी समय कालिया डाकू वहां से गुजर रहा था। उसने देव शर्मा को पहचान लिया। रत्न देखकर उसके मन में पश्चाताप जागा। वह दौड़ता हुआ आया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति और भगवान की लीला देखकर मेरा हृदय बदल गया है। उसने सोने की पूरी थैली वापस कर दी। अर्जुन ने आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह कैसे संभव है? मैंने इसे स्वर्ण दिया, रत्न दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके 2 पैसों ने इसका भाग्य बदल दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब इसके पास बहुत धन था तब यह केवल अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब इसके पास केवल 2 पैसे थे तब भी इसने किसी और की पीड़ा को पहले देखा। यही सच्चा धर्म है, जीवन का गहरा ज्ञान। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दान का मूल्य उसके आकार में नहीं, भावना में होता है। जब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, तभी ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है, वही ईश्वर का प्रिय होता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आज आपने मुझे जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। देव शर्मा ने उस रत्न और स्वर्ण मुद्राओं से अपने घर की स्थिति सुधारी। उसने सबसे पहले गांव में एक छोटा अन्नक्षेत्र बनवाया, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आकर भोजन कर सकता था। गांव के लोग उसकी दया और भक्ति की चर्चा करने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी भगवान को नहीं भुलाया। हर सुबह उसके घर से यही स्वर गूंजता, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः।